तो मन में एक ख्याल है, 10 गायों का एक छोटा सा डेयरी फार्म शुरू करने का। बहुत बढ़िया। चलिए इस पूरी योजना को ना बिल्कुल शुरू से एक एक कदम करके समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 10 गायों से शुरुआत। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसे समझना आसान है और जिसे हकीकत में बदलना भी मुमकिन है। तो ये रही वो पूरी योजना, वो पूरा ब्लूप्रिंट जो इस सफर के हर मोड़ पर काम आएगा। किसी भी मजबूत इमारत की तरह यहाँ भी सबसे पहले नींव रखनी होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सही जगह और गायों की नस्ल चुनने की। तो 10 गायों के लिए करीब करीब 2000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी। और हाँ, ये जगह खुली और हवादार होनी चाहिए, जहाँ पानी का भी अच्छा इंतजाम हो। ये बहुत ज़रूरी है। अब आता है एक बड़ा सवाल, कौन सी नस्ल चुने? एक तरफ है होल्स्टीन फ्रीजियन जो दूध ज्यादा देती है, दूसरी तरफ है जर्सी गाय जो चारा कम खाती है। तो फैसला इस बात पर है कि ज्यादा दूध चाहिए या कम खर्च। और यहाँ एक कमाल की स्ट्रैटेजी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एकदम से 10 दूध देने वाली गायों से नहीं, बल्कि 6 दूध देने वाली और 4 गर्भवती या युवा गायों से शुरू करें। इससे क्या होता है? इससे कैश फ्लो भी बना रहता है और दूध का प्रोडक्शन भी लगातार चलता रहता है। चलिए अब प्लान को कागज से जमीन पर उतारते हैं। बात करते हैं फार्म के स्ट्रक्चर की, यानी कि शेड कैसा होना चाहिए। देखिए, शेड बनाते वक्त कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जैसे फर्श में ढलान हो ताकि सफाई आसानी से हो सके, छत मजबूत हो और गंदगी के लिए एक अच्छी नाली हो। इन सब से जानवर स्वस्थ रहते हैं। तो एक ठीक-ठाक मजबूत शेड बनाने में कितना खर्च आएगा? अंदाजा है कि 10 गांवों के लिए ये खर्च 1.5 लाख से 3 लाख रुपए के बीच हो सकता है। अब बात करते हैं गायों के खाने की। रोजाना एक गाय को कितना चारा चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मुनाफा काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करता है कि चारे का खर्च कितना कंट्रोल में है। और यहीं पर एक प्रो टिप काम आती है। अगर खर्च कम करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि हरा चारा खुद ही उगाया जाए। इससे लागत काफी घट जाती है और मुनाफा सीधे सीधे बढ़ जाता है। पैसा लगा दिया, फार्म बना लिया, लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है हमारी गायें। उनका स्वास्थ्य ही हमारे निवेश की असली सुरक्षा है। तो जानवरों को सेहतमंद रखने के लिए ये 3 नियम याद रखने हैं। समय पर टीके लगवाना, हर 3-4 महीने में पेट के कीड़ों की दवा देना और फार्म में एकदम कड़क साफ सफाई रखना। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस पूरे काम को शुरू करने के लिए जेब से कुल कितना पैसा लगेगा? चलिए हिसाब लगाते हैं। तो पैसा लगेगा कहाँ कहाँ? ये देखिए, जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो तो जाहिर है गायों को खरीदने में ही जाएगा। उसके बाद शेड का खर्च, फिर चारा और दूसरी छोटी मोटी चीजें। तो इन सब खर्चों को जोड़कर देखें तो 10 गायों का एक डेयरी फार्म शुरू करने के लिए लगभग 7 से 12 लाख रुपए के शुरुआती निवेश की जरूरत पड़ेगी। पैसा लगाने के बाद अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, कमाई कितनी होगी, मुनाफा कितना बचेगा। चलिए एक मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए एक गाय औसतन 10 लीटर दूध रोज देती है, तो 10 गायों से हो गया 100 लीटर। अगर दूध 40 रुपए लीटर भी बिकता है तो रोज की कमाई हुई 4000 रुपए। और अगर रोज की कमाई 4000 है तो इस हिसाब से महीने की कुल आमदनी लगभग 1,20,000 रुपए तक पहुंच सकती है। अब इस आमदनी में से चारा, मजदूरी, बिजली, पानी, ये सारे खर्चे निकालने के बाद हर महीने 40 से 70 हजार रुपए का शुद्ध मुनाफा हाथ में आ सकता है। ये दिखाता है कि ये काम कितना फायदेमंद हो सकता है। और कमाई बढ़ाने के और भी तरीके हैं। सिर्फ दूध ही क्यों बेचना? घी, दही, पनीर बनाकर बेच सकते हैं, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। इन सबसे आमदनी और बढ़ जाएगी। आखिर में बात करते हैं कुछ बहुत जरूरी सलाहों की और उन सरकारी योजनाओं की जो इस सफर में मददगार साबित हो सकती हैं। ये सफलता की चाबियां हैं। सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे नाबार्ड सब्सिडी या डेयरी उद्यमिता विकास योजना, जो शुरुआती खर्च का बोझ काफी हद तक कम कर सकती हैं। इनमें 25 से 35% तक सब्सिडी मिल सकती है। अच्छा, एक सलाह जो शायद सबसे जरूरी है, इसे गांठ बांध लीजिए। फार्म शुरू करने से भी पहले ये पक्का कर लें कि दूध बिकेगा कहाँ, मतलब मार्केट पहले, प्रोडक्शन बाद में। ये नियम बहुत जरूरी है। और हाँ, एक अच्छा व्यापारी वही है जो हिसाब किताब पक्का रखे,
हर खर्च और हर आमदनी का पूरा रिकॉर्ड रखना बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर मैनेजमेंट सही हो, मेहनत पूरी हो, तो क्या ये छोटा सा डेयरी फार्म एक अच्छी और स्थिर आमदनी का जरिया बन सकता है? इस पूरी योजना को देखने के बाद इसका जवाब काफी साफ नजर आता है।